हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई और जो भी स्टेट बोर्ड्स का लाइक बिहार बोर्ड, उसका क्या मैथ्स का के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, मैथ्स के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए आपके पास, और 10 डेज का क्या स्टडीज़ प्लान होना चाहिए उसको देखो आप। 10 डेज स्टडी प्लान हम मात्र बताएंगे। स्टडी प्लान होना चाहिए आपके पास फॉर क्लास ट्वेल्थ के लिए हम डिस्कस करेंगे। क्लास ट्वेल्थ पार्टिकुलर सब्जेक्ट हम डिस्कस करते हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम 10 दिन में क्या पढ़े कि मैथ्स मेरा अच्छा खासा नंबर आ जाए, आई मीन कि 95+ मार्क्स आ जाए। राइट, कम से कम 95+ मार्क्स आ ही जाए इसमें। देखो, पहला काम आपको क्या करना होगा, पहले आपको डेली मतलब डेली मॉर्निंग में 1 आवर्स आपको स्टडी करना होगा, काम करना होगा फार्मूला पे। पर डे आपको 1 आवर्स फार्मूला पे काम करना होगा। सेकेंड आपको काम करना होगा, आपको ये फर्स्ट काम आपका होना चाहिए पर डे फार्मूला। सेकेंड, आप सबसे पहले कैलकुलस आप अपना ठीक कर लो। कैलकुलस में आ गया एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी तो पूरा फॉलो करो, एग्जाम्पल ऑल एक्सरसाइज, ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको ऑल कंप्लीट करो। एग्जाम्पल्स तो बनाना ही है, साथ में आपको मिसलेनियस का जो एक्सरसाइज है उसे बनाना है, जो चैप्टर का लास्ट में दिया रहता है। आप पूछोगे कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और एनसीईआरटी पार्ट 1 में ही आता है। चैप्टर 5, 6 पार्ट 1 में है। ठीक है, एनसीईआरटी पार्ट 1 में ही आता है। और चैप्टर आप पार्ट 2 में ले लो, एनसीईआरटी पार्ट 2 में, तो उसमें आपको चैप्टर 7, 8 और 9 इतना आपको पढ़ना है कैलकुलस में। इतना अगर आप पढ़ लिए तो आपका कम से कम 70 नंबर आ ही जाएगा। देखो, बिहार बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में 70 नंबर, और अगर आप सीबीएसई से हैं तो उसमें आपको 55 नंबर आ जाएगा। स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि 50 इस बार यानी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 2025 में आपको पता है 50 क्वेश्चन देता, 50 क्वेश्चन टिक करना होता है एमसीक्यू में, और 100 क्वेश्चन देता है यानी डबल, इसलिए 70 के आसपास नंबर आ जाएगा। देखो, पहला आपको स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप फर्स्ट में आपके पास जितने भी मैथ्स के इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सब के सब आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है आपको तो आप समझो कि आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पहले तो आप इसको रट लो। अब याद करने का भी कितना मेथड है, तो पहले एक तो आप इसको पूरा अच्छा से लर्न कर जाओ, पूरा एकदम याद कर जाओ, और फिर लिखो इसको रफ पेज पे इसको 2-3 बार लिखा करो। नहीं लिखोगे फार्मूला नहीं याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक, आई मीन बहुत जल्दी भूल जाओगे, 1-2 दिन में ही भूल जाओगे। तो पहली बात है, लिखने के तुरंत बाद जस्ट जैसे आप उसको लिखिए उसके ठीक बाद आप ना उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सेम उसी फार्मूला पर, जिस फार्मूला आप याद किए उसी फार्मूला पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पर ना श्री मैथ टाइप करना, इंस्टाग्राम पे श्री मैथ्स क्लास, और वहाँ पे जाना ना तो वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, मॉडल सेट मिलेगा, उसको जा करके डाउनलोड कर लेना, वहाँ से प्रैक्टिस अच्छा खासा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलस हो गया। उसके बाद अब इधर बात करते हैं कैलकुलस के बाद क्या कर सकते हैं हम, तो समझो इधर अच्छा से। पहले तो मैं क्या बोला, फर्स्ट आपको करना है फार्मूला याद सबका। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, जो फार्मूला आप याद करते हैं उसी पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पूरा फॉलो करना है। राइट, एनसीईआरटी का ऑल एग्जाम्पल बना लो, पूरा एग्जाम्पल जितने भी उसमें एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी का ऑल मिसलेनियस क्वेश्चन बना लो आप, उसका जितना भी मिसलेनियस दिया रहता है एक्सरसाइज का लास्ट में उसको बना लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो मॉडल सेट बना लीजिए। मॉडल सेट का प्रैक्टिस कर लो आप, बिहार बोर्ड में आता है बिहार बोर्ड का मॉडल सेट, उसका 5 सेट रहता है, उसका प्रैक्टिस कर लो। और फिर आप उससे भी ज़्यादा अगर आपको करना है प्रैक्टिस तो क्वेश्चन बैंक कर लो। बस, अभी 10 दिन में तो सब नहीं, 10 दिन में क्या हो सकता है आपको अच्छा खासा फार्मूला और एनसीईआरटी और मॉडल सेट। एक प्लानिंग कर लो कि एक दिन हमको ये करना है, 10 दिन का 10 प्लानिंग होगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा। पर डे 4 से 5 आवर्स आपको मैथ्स पढ़ना होगा, और फिर आपका अच्छा सा
मैथ्स में अच्छा नंबर आ जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, 95 प्लस मार्क्स आ जाएगा अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो। बिहार बोर्ड से हो तो बोले हम 95 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मेरे इस चैनल पे कैसे क्लासेज आएगा। तो हम चैप्टर वाइज इस पे वीडियोज बनाने जा रहे हैं, चैप्टर वाइज यानी क्वेश्चन बैंक का चैप्टर वाइज। देखो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम इस पे डालने जा रहे हैं। अब आपका काम क्या होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन को अच्छा से देखना है और डेली हम यहाँ से डालेंगे क्वेश्चन। तो पहले तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 डालने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का वीडियो अपलोड करेंगे, आई होप आज या कल में अपलोड हो जाएगा। आप चैनल पे बने रहना। अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लग रहा है आप क्लास 12th में है 10th में है तो बाकी को भी बताएं, सजेशन दे, लिंक दे। और मैथ्स में अच्छा खासा नंबर हम मात्र 10 दिन में हम लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे। यानी 21 जनवरी है आज, और आई थिंक 31 जनवरी तक हम इसमें आपको क्लासेस देंगे, और भी मैराथन क्लासेस वगैरह चलेगा। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। पहली बात कि आपको माइंड में रखना है कि मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, क्योंकि बिना ईजी माइंड में रखे आप उसको नहीं पढ़ सकते हो। दूसरी, आपको फार्मूला याद करके लिखना है, राइट डाउन करना है। जो फार्मूला याद करके राइट डाउन करते हो उस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस का क्वेश्चन बनाना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज का तो आप साल भर बनाते ही हैं, बनाए ही हैं और बनाए ही होंगे नो डाउट। और उसके बाद बस जो सिंपल पेपर है, क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस किया करो। और अगर आप और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जब भी आपको क्या क्या ऐसा सोच कर मैथ से डर लग रहा है उसे भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर सोल्यूशन आपका प्रॉब्लम को बताने का हल कोशिश करूँगा। और सो थैंक यू। बिल्कुल कूल माइंड में रखना। हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप अपना बहुत टेक केयर करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाला है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।